स्टूडेंट सुजीत जीके जीएस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पार्ट 1 लेकर आए हैं और जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम आपको संधि पढ़ाएंगे, क्योंकि एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि बिहार दरोगा का मेंस भी है, उसमें भी हिंदी पूछता है, और बिहार एसएससी जो इंटर स्तरीय उसका भी मेंस है, उसमें भी हिंदी पूछता है। तो इस सबको देखते हुए हम सोचे कि हिंदी भी पढ़ाएं, और उसमें जो हम पढ़ाएंगे वो ट्रिक सहित हम पढ़ाएंगे, एकदम इजी वे में आपको याद हो जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, जो हम जो आज पढ़ाने वाले हैं, सबसे पहले संधि एकदम ट्रिकली पढ़ाएंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले संधि। अब यहाँ पर सबसे पहले सवाल है कि संधि कहते किसे हैं। तो अब एग्जाम में क्या है कि उतना परिभाषा या पूरा लिखने नहीं आता, हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इजी वे में कैसे सॉल्व करें, तो उसका तरीका हम आपको बताएंगे। तो देखिए, संधि सिंपल याद रखना है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं संधि। तो उतना लंबा चौड़ा क्या याद करना, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। सिंपल हो गया, दो वर्णों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब संधि तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब देखिए, हम जो बताएंगे, देखिए हमारी बातों को समझिए। देखिए क्या कह रहे हैं, स्वर संधि, स्वर कहता हम अकेले आए, अकेले रह गए। व्यंजन बोला कि यार तुम मिलो तो हम चले। अब विसर्ग बोला कि तुम दोनों मिलो तो धकाधक चले। इसका कहने का मतलब क्या समझे आप? स्वर बोला हम अकेले आए थे, अकेले रह गए। व्यंजन बोला तुम मिलो तो हम चले। अब विसर्ग बोला तुम दोनों मिलो तो हम धकाधक चले। इसका कहने का मतलब हुआ कि स्वर के मेल से जो स्वर में विकार उत्पन्न होता है, स्वर संधि। स्वर व्यंजन के मेल से व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि, और स्वर व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो उतना याद करना क्या है, सिंपल याद रखना, स्वर में स्वर ही रहेगा खाली, व्यंजन में स्वर व्यंजन दोनों का मेल होगा। अब विसर्ग में स्वर व्यंजन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है विसर्ग में, उससे विसर्ग संधि का है। तो यही कहता है, स्वर कहता है कि हम अकेले आए हैं, अकेले रह गए। अब देखिए, स्वर संधि के 5 टाइप हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादी संधि। मेन यही सब इंपॉर्टेंट है और ये सबसे एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सा संधि है, किन वर्णों का मेल है, संधि विच्छेद करे, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं हम लोग दीर्घ संधि। अब देखिए, दीर्घ संधि में हम लोग को क्या दिमाग रखना है कि दीर्घ संधि में आ, दीर्घई, दुर्गौ, री बनता है, बड़ी री, ये 4 ही बनता है। दीर्घ संधि पहचानने का तरीका क्या है कि जिसके देखेंगे, जैसे आ का उच्चारण आ रहा है, दीर्घई का उच्चारण आ रहा है, दुर्गऊ का उच्चारण आ रहा है, री का उच्चारण आ रहा है, समझेंगे दीर्घ संधि है। आ जैसे देखेंगे दीर्घ संधि है। अब देखिए, वर्ड पर डिपेंड करें, देखना ये सब तो बचपन में ही आप लोग 5-6 में खूब बनाया है, ये तो इजी है कि बना ही लेंगे आप लोग। विद्यालय, हम लोग क्या कहते हैं, विद्यालय, विद्यालय। तो देखिए, विद्या आ गया, इसका मतलब दीर्घ संधि। तो इसका संधि विच्छेद क्या, विद्या जोड़ आलय। अब इसमें पहला हो गया संधि विच्छेद पूछेगा, फिर पूछेगा कौन सा संधि है, तो हम जैसे देखेंगे विद्यालय, अरे आ गया, इसका मतलब दीर्घ संधि। अब पूछे किन किन वर्णों का मेल। तब देखिए, यहाँ पर ये खुद कह रहा है हम तो है ये हैं। देखिए आ, देखिए जोड़ के बाद देखिए, जब प्लस आप संधि कर रहे हैं तो देखिए यहाँ जोड़ है, प्लस है। अब इसके बगल में देखिए कि आ है ये है, तो कह रहा है कि हम तो है ये हैं, आगे वाला का ढूंढिए। ये भी कहता है हम भी हैं, खोज के देखिए। तो देखिए क्या कहता है, विद्या, इसका मतलब आ जोड़ा बराबर आ, क्योंकि दीर्घ संधि में हमेशा रिजल्ट जो होगा आ ही बनेगा। ओ जोड़ ओ बराबर आ जोड़ आ बराबर आ, ओ जोड़ आ बराबर आ जोड़ ओ बराबर आ, हमेशा आ ही बनेगा, ये दिमाग में रखना है। अब देखिए, विद्या जोड़ा, पुस्तकालय, तो देखिए पुस्तक जोड़ालय। अब देखिए, पुस्तक जोड़ालय, तो यहाँ भी देखिए आ है ये है,
अब को में देखिए को, इसका मतलब ओ, तो इसका मतलब ओ जोड़ा आप रगड़ा। हिमालय, हिम जोड़ा है, तो देखिए यहाँ पर आ ये इसका टेंशन नहीं लीजिए, ये तो खुद दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर खुद दिखाई दे रहा है, ये खुद दिखाई दे रहा है। ये बगल वाला टेंशन लेना। तो देखिए मो, ये भी ढूंढिएगा तो मिल जाएगा, मो ओ, यहाँ ओ जोड़ा बड़ा आ, ये यार। अब उसी तरह देखिए दीर्घई दीर्घ आदि, देखिए यहाँ हर्षई, अब इसमें क्या हमेशा दीर्घई बनेगा। देखिए हर्षई हर्षई दीर्घई, दीर्घई दीर्घई दीर्घई, दीर्घई हर्षई दीर्घई, और हर्षई दीर्घई दीर्घई। और हमेशा इसमें याद रखेंगे ये जो एंटीना है हमेशा झुका हुआ रहेगा। एंटीना से क्या रहेगा, झुका हुआ। महिष, रविंद्र, मुनीन्द्र, नदीश। और अब इसमें याद रख क्या रखना है आप लोग को कि जो जैसे लिखा था उसी तरह लिखना है। अब देखिए महिष, तो मही जोड़ीस, देखिए बोलते हैं महिष, इसका मही जोड़ीस, इसका मतलब है कि इस जैसे बोले कन्फर्म है इस लिखाएगा है, इस लिख दी। अब देखिए मही जो जैसे लिखा था तो मही इसी तरह लिखते हैं, मही जोड़ी। अब देखिए एंटीना, ये तो हर यहाँ पर हम क्या बोले, यहाँ पे जो है वही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, झुका हुआ, इसका मतलब दीर्घई दीर्घई दीर्घई। रविंद्र, रवि जोड़ेंगे। अब देखिए जैसे रविंद्र बोले तो इंद्र तो कंफर्म हो गया लिखा है, और इंद्र जब भी लिखेंगे हर्षई लिखेंगे छोटी वाला, और इस जब भी लिखेंगे बड़ी वाला लिखेंगे। तो देखिए आज जो जैसे लिखा था हमेशा बार बार बोले जो जैसे लिखा था, तो रवि, तो रवि इसी तरह हम लिखते हैं, तो रवि जोड़ी। मुनीन्द्र, देखिए मुनीन्द्र बोल दिए, इसका मतलब इंद्र हो गया। अब जो जैसे लिखा था तो मुनि कैसे लिखते हैं, इसी तरह लिखा था, तो हर्षई हर्षई दीर्घई। नदीश, अब देखिए नदीश को कैसे लिखते हैं, इस हो गया कंफर्म हो गया, इस लिखा है बड़ी वाला। अब नदी ऐसे लिखते हैं नदीश, इसका मतलब दीर्घई प्लस दीर्घई बराबर दीर्घई। तो देखिए ये दीर्घ संधि में बचा हुआ था दुर्गऊ। अब देखिए हम क्योंकि बोल दिए कि दीर्घ संधि में जब भी बनेगा आ दीर्घई दुर्गऊ, मैंने यही आपको याद रखना है। तो देखिए दुर्गऊ, हर्षौ हर्षौ दुर्गऊ, दुर्गौ दुर्गौ दुर्गौ, दुर्गौ हर्षौ दुर्गौ, हर्षौ दुर्गौ दुर्गौ। इसका मतलब इधर इधर रिजल्ट उधर, उधर उधर रिजल्ट उधर, इधर उधर यार के देखिए उधर इधर यो उधर। इसका मतलब है कि देखिए इधर उधर फिर भी रिजल्ट उधर। इसका मतलब रिजल्ट हमेशा दुर्गऊ बनेगा। हमारे कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं, इधर उधर। देखिए इधर का कहने देखिए हर्षौ इधर है, दुर्गौ उधर है ना, तो इसी के कहने का मतलब इधर उधर हुआ, ये नहीं समझिएगा। अगर किताबी भाषा आना है तो देखिए हर्षौ हर्षौ दुर्गौ, दुर्गौ दुर्गौ दुर्गौ, ये याद रखना है। अब देखिए वधू उत्सव, तो देखिए वधू उत्सव में क्या उधर है ना, देखिए। अब लेकिन ये दिमाग में रखना है कि रिजल्ट हमेशा दुर्गऊ बनता है, जो जैसे लिखा था। देखिए वधू उत्सव, तो वधू हमेशा इस तरह लिखा था और उत्सव ऐसे लिखा था। तो देखिए यहाँ दुर्गऊ हर्षौ, रिजल्ट क्या हुआ दुर्गऊ। भानुदय, देखिए भानुदय, देखिए दुर्गऊ उधर। अब देखिए भानु जब भी लिखाता है जो जैसे लिखाता है दिमाग, तो भानु जरूर उधर, तो देखिए हर्षौ हर्षौ दुर्गऊ हो गया। लघु उर्मी, तो देखिए लघु जो उर्मी, तो यहाँ पर देखिए लघु इसी तरह लिखाता है, तो हम क्या बोले जो जैसे लिखा था उसी तरह आपको लिखाना, तो हर्षौ दुर्गौ दुर्गौ। वधु ऊर्जा, तो देखिए वधु ऐसे लिखा था, ऊर्जा भी इसी तरह लिखा था, तो दुर्गौ दुर्गौ रिजल्ट दुर्गौ। तो हमेशा रिजल्ट जो बनेगा दुर्गौ ही बनेगा, ये दिमाग में रखना। अब आइए गुण संधि। अब देखिए गुण संधि में हमेशा याद रखना है ए ओ अर बनता है। गुण संधि में क्या बनता है, ए ओ अर बनता है। अब गुण संधि को पहचानेंगे कैसे, तो गुण संधि पहचानने का ट्रिक है सिंगल एंटीना गुण संधि। अब कहिएगा सिंगल एंटीना क्या बोल रहे हैं, सिंगल एंटीना गुण संधि, चाहे वह नीचे से रहे या ऊपर से रहे। मेरा समझिए बात, अगर समझ गए सब दिन क्लियर। सिंगल एंटीना गुण संधि चाहे नीचे से रहे या ऊपर से रहे। तब देखिए गणेश, देखिए यहाँ पर सिंगल एंटीना है, ऊपर में एक ही है। महेंद्र एक ही है, महेश एक ही है, ध्यान दीजिए। अब देखिए महोदय, तो देखिए नीचे से एक ही गया, देखिए यहाँ गौर कीजिए, महोदय तो नीचे से एक ही गया। महोत्सव देखिए नीचे से एक गया,
है ना। तो सिंगल एंटीना गौण संधि। तो देखिए ऊपर से एक गणेश, अब जैसे एस तो वहां इस, इंद्र तो इंद्र। अब एस जैसे उच्चारण आएगा समझिए कि इस हो जाएगा बड़ी वाला से, और इंद्र आ गया तो सोचिए कि इंद्र लिखा है, एकदम कंफर्म है कि इंद्र है तो इंद्र होगा, एस होगा तो इस होगा। लेकिन एस इस लिखेंगे हमेशा बड़ी से, इंद्र लिखेंगे छोटी वाले से। इसका मतलब इंद्र जब भी लिखेंगे हर्षई से, इस जब भी लिखेंगे दीर्घई से। अब देखिए गणेश तो गण जोड़ीस। अब यहां पर देखिए ये वाला तो हम क्या पूछ देगा, किन किन वर्णों का मेल है। पहले तो संधि विच्छेद पूछ सकता है तो गण जोड़ीस कर सकते हैं, फिर पूछेगा कौन सा संधि है, तो देखिए हम क्या बोले, पहचान करिए सिंगल एंटीना ऊपर, और गणेश एक के हुआ पक्का है गुण संधि। महेश अरे के है गुण संधि, रमेश एक ही है अरे गुण संधि, तो सिंगल एंटीना गुण संधि। अब देखिए ये है ये, अब देखिए यहां पर है, अब देखिए गण ओ तो ओ दीर्घई ए हमेशा क्या बोले ए ही बनेगा, ए ओ अर बनता है। महा देखिए महेंद्र तो महाजोड़ींद्र, तो आ हर्षई रिजल्ट है, महा जोड़ इस महेश। अब यहां पर बहुत लड़का क्या करता है कि महिष का अगर संधि विच्छेद करने दीजिएगा तो लड़का लोग क्या करेगा, महाजोड़ी से मार देगा, जबकि क्या है उसका एंटीना नीचे झुका हुआ, तो नीचे झुका हुआ तो दीर्घ संधि महिष। ये है महेंद्र तो इंद्र ऊपर है तो गुण संधि, नीचे है तो दीर्घ संधि, नीचे झुक गया तो दीर्घ है, ऊपर उठ गया तो गुण है। तो देखिए महेश है ना महाजोड़ी, महेंद्र में महाजोड़ींद्र हो गया। अब देखिए महोदय तो देखिए नीचे से गया तो महाजोड़ उदय, तो देखिए आ हर्षौ ओ क्योंकि ए ओर बनता है, महोत्सव तो महा जोड़ उत्सव तो आ हर्षौ ओ। अब देखिए महर्षि देवर्षि, देवर्षि महर्षि तो देखिए महा जो ऋषि आ री हर, देवर्षि देव जो ऋषि अ प्लस री हर, रमेश तो देखिए रमा जोड़ीस, तो देखिए यहाँ पर दीर्घई है, यहाँ आ प्लस दीर्घई बराबर है। तो गुण संधि को पहचानने का ट्रिक है ए ओ अर। सिंगल एंटीना ये हो गया ए ओ अर बनता है, लेकिन पहचानने का ट्रिक है सिंगल एंटीना गुण संधि, चाहे नीचे से रहे या ऊपर से। अगर ये तरीका आपको समझ में आ गया तो 1 नंबर आपका पक्का है। चलिए नेक्स्ट वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में बनता है अ औ, पूछेगा वृद्धि संधि में क्या बनता है अ औ। और वृद्धि संधि को पहचानने का ट्रिक है डबल एंटीना वृद्धि संधि। अब देखिए सिंगल एंटीना गुण संधि और डबल एंटीना वृद्धि संधि, एकदम इजी वे में याद होगा। सिंगल एंटीना गुण संधि, डबल एंटीना वृद्धि संधि, चाहे नीचे से रहे या ऊपर से रहे। अब देखिए सदैव डबल एंटीना, तथैव डबल एंटीना, तत्रैव डबल एंटीना। अब देखिए महोज महोजस्वी देखिए नीचे से डबल गया, महोदि नीचे से डबल, तो नीचे से रहे या ऊपर, समझिए हमारी बात को। देखिए डबल एंटीना सदैव तथैव तत्रैव देखिए सब में डबल है, और नीचे से भी महोजस्वी महोजदी डबल है नीचे से, जिसको हम बोलेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि हो गया इसमें ना, तो डबल एंटीना वृद्धि संधि, सिंगल एंटीना गुण संधि। अब देखिए सदा जोड़े तो सदा ए आ ए हो गया, तथा ए देखिए क्योंकि तथा जो जैसे लिखा था, तथ तो होगा नहीं तथा ही होगा, तथा जोड़े आ ए आय, तत्रैव तत्रैव तो अ ए आय, महोजस्वी महा जोड़ ओजस्वी। अब देखिए जो जैसे लिखा था, ओजस्वी हमेशा इसी तरह लिखते हैं हम लोग, तो महा जोड़ ओजस्वी आ ओ आओ, हमेशा ओ आई ही बनेगा, याद रखिए ए नहीं बनेगा आई बनेगा। महोजदी महा जोड़ ओजदी, जब भी ओजदी लिखते हैं हम लोग इसी तरह लिखते हैं, तो जो जैसे लिखा था उसी तरह लिखना है। आ आओ रिजल्ट आओ। देखिए यन संधि में योर लव बनता है, यन संधि में क्या बनता है योर लव। इसका ट्रिक है यार लव, पहले यार तब प्यार, पहले यार बनेगा तब ना प्यार होगा, तो इसका ट्रिक है यार लव। यार के यन संधि में हमेशा आधा वर्ण आता, देखिए मेरा बात को समझना, यन संधि में हमेशा आधा वर्ण आता, उसको सबसे पहले पूरा करेंगे। अगर योर है तो हर्षई देंगे, और वोर है तो हर्षव देंगे। ध्यान दें
यन संधि हमेशा आधा वर्ण था, उसको सबसे पहले पूरा करेंगे। अगर यो रहे तो हर्षई देंगे, वो रहे तो हर्षऊ देंगे। अब देखिए जितना भी है सब में देखिए आधा है, देखिए यहाँ इत्यादि आधा, तो अन्वय देखिए आधा नो, स्वर्ग देखिए आधा वो, देखिए यहाँ स्वर्ग में देखिए आधा स्व, स्वागत आधा स्व, मत्यादि आधा तो, अन्वेषण आधा देखिए आधा नो, अत्यधिक आधा तो देखिए जितना भी है सब मेरा आधा है, कहीं देखिए पूरा कंप्लीट है, सब में आधा है। तो यन संधि हमेशा आधा वर्ण, तो उसको सबसे पहले पूरा करें। तो देखिए इत्यादि, देखिए अब तो को सबसे पहले पूरा कर दिए, तो को सबसे पहले पूरा किए। हम क्या बोले, अगर यो रहे तो हर्षई देंगे, तो यो रहेगा तो पीछे से देंगे, और वो रहेगा तो नीचे से देंगे। यो रहेगा तो पीछे से डालेंगे, पीछे से डालेंगे, और वो रहेगा तो नीचे से डालेंगे। तो यो रहेगा मतलब पीछे से, इसका देने का मतलब, कहने का मतलब क्या समझे। तो देखिए तो को सबसे पहले पूरा किए, यो है तो हर्षई दे दिए, इति जोड़ा दी। इसका कहने का मतलब है यो रहेगा तो पीछे से, वो रहेगा तो नीचे से, समझे। तब देखिए तो को पूरा कर दिया, यो है तो हर्षई दे दिए, इति जोड़ा दी। अब देखिए आ तो है, ये है, यहाँ पर क्या दिए हर्षई, तो हर्षई प्लस आ, तो रिजल्ट यहाँ बना हुआ है, खाली उठा के वहां डाल देना। देखिए या है तो यहाँ या दे दी, रिजल्ट यहाँ बना हुआ है तो खाली वहां डाल देना। पूछ रहा किन किन वर्णों का मेल है, तो हर्षई आ, रिजल्ट यहाँ पर है, अब या बनेगा। अब देखिए नो को पूरा किए, और वो है तो वो है तो नीचे से डालेंगे, इसका मतलब हर्षऊ, क्योंकि क्या है वो रहेगा तो हर्षऊ देंगे, वो रहेगा तो हर्षऊ देंगे। तो देखिए अन्वय, तो नो को पूरा किए, और वो है तो नीचे से डालेंगे, इसका मतलब हर्षऊ, अनुज रहे तो हर्षऊ प्लस वो, देखिए हर्षऊ प्लस अ, तो देखिए यहाँ क्या है रिजल्ट, वो वहां उठा के डाल दिए। स्वर्ग तो सूज और अर्घ, तो इसके 100 को पूरा किए हैं, अब वो है तो हर्षऊ दिए, नीचे से नीचे हर्षऊ नीचे से गए, तो सूज और अर्घ, तो देखिए हर्षऊ प्लस अ, वो स्वागत, फिर 100 को पूरा किए, वो है तो नीचे से गए, सु जोड़ाकर हर्षऊ आ, वाह, है ना। अब देखिए तो को पूरा किए, यो है तो पीछे से गए, वो है तो नीचे से गए, तो यो है तो पीछे से गया, हर्षई मती जोड़ आदि, तो हर्षई प्लस आ या। अब देखिए अन्वेषण, तो देखिए नो को पूरा किए, वो है तो नीचे से गया, इसको हर्षऊ, अनु जोड़ेशन, तो वो ए, रिजल्ट देखिए यहाँ क्या है वे, यहाँ वे हो गया। अत्यधिक, अति जोड़ अधिक, हर्षई यो, इसी तरह समझना है। अब एक चीज याद करें, लिरी रहेगा तो लो, अत्रि रहेगा तो त्र, लिरी रहेगा तो लो, अत्रि रहेगा तो त्र, याद रखे। तो देखिए पित्रादेश, तो देखिए त्र, तो जहां त्र वहां त्रि, जहां त्र वहां त्रि, जहां लि वहां ल, जहां लि वहां ल, जहां त्रि वहां त्र, तो पितृ जोड़ादेश, री प्लस रा। लाकृति, देखिए लो है तो लिरी हो गया, तो लिरी जोड़ाकृति। यहाँ ध्यान दीजिए, हम लिखे हैं लिरी का लो, त्रि का त्र, लिरी का लो, त्रि का त्र, तो यहाँ त्र रहेगा तो त्रि दीजिएगा, लो रहेगा तो लिरी दीजिएगा, तो त्रि जोड़, पितृ जोड़ादेश, लिरी जोड़ाकृति। तो आज का जो हिंदी पार्ट 1 में था मेरा यन संधि तक, इसका मतलब स्वर संधि का 5 भेद होता है, इसमें 4 को हम बता दिए, शेष भाग हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।